है ना। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये। आज का आदमी क्या करता है? दिन भर खाता है, सोता है, बस यही काम है। सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। प्राणायाम योग अभ्यास से अपने आप को कंट्रोल। जीवन की सफल व्यक्ति के लिए उसके मन का संतुलित होना आवश्यक है। और मन का संतुलन तब बनेगा जब आप योग प्राणायाम अभ्यास करेंगे। इसलिए योग जरूर किया करिए। आप आधा घंटा नियम बनाइए। खासकर हमारी माताओं को तो योग करना चाहिए। ये हमारी माताएं सबसे ज़्यादा बीमार रहती हैं। क्यों बीमार रहती हैं? कि दिन भर खाती हैं और पड़ी रहती हैं बिस्तर में। कपड़े धुलने वाले भी हैं, खाना बनाने वाले भी हैं। अब सब क्या बताएं, कोई काम नहीं है। अब तो शरीर तो फूलेगा। आपका मोटापा ही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। आपका मोटापा ही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए आप सबको मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ टिप्स देता हूं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ज्ञान वर्धक चीजें आप तक पहुंचाता हूं। सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बात ऐसी है कि स्वस्थ सबसे बड़ा धन है स्वस्थ शरीर, निरोग काया। और जो आज मोटा है ये कल बीमार जरूर पड़ेगा। आज का मोटापा कल आपको रुलाएगा। इसलिए कंट्रोल कीजिए अपने मोटापे पे। और मैं आपको बिना दवाई के पतला कर सकता हूं। आपका मोटापा कंट्रोल हो जाएगा यदि मेरी बात आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, मान लेंगे। तो किस किस को मैं स्वस्थ रहने के सूत्र दूं, किस किस का इलाज बिना दवाइयों के कर दूं, बताइए। कर दूं? चलिए कुछ उपाय हैं, सुनिएगा। कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे यदि आप हमारे ढंग से चलेंगे तो। पहला सूत्र, आपको पानी अधिक पीना चाहिए। शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है और आप पानी पीते नहीं। डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले वो बोतल ही चढ़ाता है। ग्लूकोज ही तो होता, पानी तो चढ़ाता है। मतलब शरीर को क्या चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पानी। तो सबसे ज्यादा का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत पी लो। कितना पानी पीना चाहिए? एक दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? आप में से कितनों को ज्ञान है? कितना पीना चाहिए? जोर से 5 लीटर। किसने बोला? लो, कुछ भी नहीं, अपने मन से नहीं। 8 लीटर ना बेटा, 8 लीटर पियोगे तो शरीर के सारे सेल्स निकल जाएंगे घुल के, मर जाएगा आदमी यदि ना। गणित आप लोगों की ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ना तो 8 लीटर पानी, ना तो 5 लीटर। कितना पानी सुनो? पर 20 किलो पर 1 लीटर। पर 20 किलो पर यदि आपका वेट, आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पिए। आपका वेट 40 किलो है तो आप 2 लीटर। 60 किलो आप हैं, आपका शरीर 60 किलो का है तो आप 3 लीटर। आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट यदि 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पर 20 किलो में 1 लीटर पानी। इस हिसाब से आप अपना वेट, अपना वजन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पानी जरूर पीजिएगा। पहला, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, जल। और जल भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र जल, अच्छी क्वालिटी का जल। जल अच्छा हो और कितना हो आपके पर किलो के हिसाब से आप देख लीजिएगा। यदि आप 60 किलो हैं तो आप 3 लीटर, 80 किलो हैं तो 4। अब आप कितने वजनदार हैं वो आप देख लो। तो ये तो हो गया पानी। अच्छा, पानी कब पीना चाहिए वो भी एक तरीका है। हमें सबसे ज्यादा पानी कब पीना चाहिए? कब? सुबह जाग कर, जैसे ही आंखें खुलें
तो सबसे पहले हमें कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। कम से कम 1 लीटर। क्या होगा, यदि सवेरे जागकर आप पानी पिएंगे तो पानी जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप उसे पानी से ही तो साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे फेफड़ों में रात्रि में जो खाया था, जो भी अंदर है, जो फंसा रह गया, पानी डालने से पूरा साफ हो जाएगा, पेट क्लीन होगा, आप फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। पानी जाएगा, पानी के बाद 100-200 कदम चल लीजिए ताकि पेट का बिल्कुल मल तरीके से आपका पेट साफ हो। इसके लिए पानी, सुबह पानी अमृत माना जाता है, सुबह का पानी अमृत है। तो सबसे ज्यादा पानी कम से कम एक बार में 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं। शुरू में आपसे नहीं पीवेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास आएगा, पिएगा। मैं रोज 1 लीटर पानी, लगभग 1 लीटर में कुछ ग्राम कम हो सकता है, बड़ी गिलास में 2 गिलास पानी मैं रोज पीता हूँ नियम से। जाग कर पहला काम मेरा पानी भी अच्छे से। रात भर में हमारे मुख में जो लार बनती है वो पानी से घुलकर अंदर जाती है, तो वो बहुत शक्तिशाली लार है ना। इसलिए पानी सवेरे का पहला। दूसरा, उठ के सबसे पहले हमें पानी पीकर 10-20 कदम चल के सबसे पहले नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहली पूजा है आपकी योग। 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, यूं सब जो भी आसन है, जो अभी बच्चियों ने करके दिखाया, ये सारी आसन हम सवेरे रोज करते हैं। हम रोज शीर्षासन करते हैं, सिर के बल खड़े होना, चक्रासन करते हैं, हम रोज कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की आसन 12 रोज हम करते हैं। आप यदि रोज अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो किसान हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, तो काम करना अलग है, सवेरे का योग करना अलग है। काम से योग की तुलना ना कीजिए, काम काम है, योग योग है। सवेरे कीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, जब भोजन आप किया करें तो भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिया करें। कई लोग भोजन करते हैं तुरंत पी जाते हैं 1 लीटर पानी, ना। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र कहते हैं भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं होना चाहिए, भोजन के 1 घंटे बाद। भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि होती है वह भोजन को पचाना स्टार्ट करती है, और तुरंत पानी पी लेने से वो अग्नि बुझ जाती है। इसलिए पहले भोजन पचाने का प्रोसेस पूरा हो जाए, फिर 1 घंटे बाद पानी आप पीजिएगा, तब वो ठीक होगा। आयुर्वेद में लिखा है भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी वो जहर है, वो आपको जल्दी मार डालेगा। तो भोजन के तुरंत बाद क्या नहीं पीना, जोर से, भोजन के तुरंत बाद आप छाछ पी सकते हैं। छाछ, अब आप कहेंगे छाछ पीने से आग ही नहीं बुझेगी ना, क्योंकि घी डालने से आग बुझती नहीं है और धधकती है। तो पेट के लिए दही, इसलिए हमारे पुराने समय पे ना भोजन के साथ वो चलता है रायता। तो भोजन के बाद आप 1 गिलास दही या 1 गिलास छाछ पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। वो दही छाछ आपके भोजन को बहुत अच्छे से पचा देगा। अपच, गैस, एसिडिटी ये कभी होगी ही नहीं आपको। अच्छा, भोजन में आप क्या ज्यादा खाएं, भोजन में क्या खाना चाहिए उसका भी एक नियम हो। आप कुछ भी खा लेते हैं, आप में से कितनों को ये पता है किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं? नहीं पता? पता है तो ठीक है, नहीं तो सुनो। जैसे शहद के साथ घी नहीं खाते, आपको पता है? शहद और घी यदि दोनों को आपने मिलाकर खा लिया वो पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है। आप किसी को भी धोखे से शहद और घी एक साथ मत दीजिएगा, वो आदमी तुरंत मर जाएगा, पॉइजन होता। जैसे आपने पेप्सी, कोका कोला पिया और उसी समय आपने आम का रस पी लिया, पॉइजन हो जाएगा। दोनों का कोई समानता ही नहीं है। पेप्सी, कोका कोला तो कभी पीना ही नहीं चाहिए।
इसलिए ये हमारे भारत के प्रोडक्ट नहीं, हमारे भारत का तो दूध दही छाछ ये हमारा, ये खाओ पियो मौज से। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग खाते हैं दही बड़ा, उड़द की दाल और दही ये कभी नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल का दही के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। या फिर दाल बदलो, कुछ और दाल का बड़ा बनाओ। ठीक है, कुल मिला के अब जैसे कई लोग भोजन करेंगे और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेंगे। जैसे शादियों में अक्सर देखा जाता है, लोग भोजन करेंगे अब आइसक्रीम। ये कौन लोग हैं? ये जीरो, मतलब इन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसके बाद क्या खाना है, किसके बाद क्या नहीं खाना, इतना भी आपको ज्ञान नहीं है तो ये बिना ज्ञान के तो जानवर होते हैं। इतना तो सेंस हो कि आपने भोजन किया है, ठंडी चीज है, स्वास्थ्य बिगाड़ेगी वो, इसलिए नहीं, मतलब नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। भोजन में सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? सलाद। भोजन में क्या होना चाहिए? सलाद। ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, सब्जियां हैं, दालें हैं, इनका ज्यादा प्रयोग करो। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, सवेरे अंकुरित अनाज। दोपहर के भोजन में कम से कम आपके पेट में आधा किलो हरी सब्जियां या फिर सलादें जानी चाहिए। टोटल क्या जाना चाहिए? आधा किलो। यदि आप सलाद लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमारे यहाँ सलाद खाते ही नहीं कोई, ना के बराबर। सलाद खाया करो, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, गाजर खाया करो। आंवले का सीजन है तो आंवले का रस पिया करो, आंवला शरीर के लिए वरदान है। लेकिन आदमी ये नहीं खाए, बस चाउमीन खाने पे लगा हुआ, पिज्जा बर्गर खाने पे लगा हुआ। इसलिए आजकल का व्यक्ति बीमार, पहले लोग बीमार नहीं होते थे, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था। आजकल खान पान बिगड़ा है, इसलिए बीमार पड़ते हैं। यदि आप खान पान में ध्यान रखोगे तो मैं लिखित में दे सकता हूं, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। खान पान बिगड़ने से शरीर डैमेज होता है। मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कि केवल आप खा रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैलोरी ज्यादा जाएगी तो वो चमड़ी को बढ़ाएगी, स्वाभाविक है मोटापा। मोटापा कम करना है तो केवल एक टाइम भोजन कीजिए। हम एक टाइम भोजन करते हैं, केवल सुबह दोपहर को भोजन करते हैं हम। शाम को कभी कभी जब अधिक भूख हो या अधिक काम किया हो उस दिन खा लेते हैं, शाम का, रात्रि का। नहीं तो हम शाम को भोजन करते ही नहीं, केवल पपीता लेते हैं, केवल एक टाइम हम भोजन करते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई। हमारे शरीर को कितनी जरूरत है? आपका वजन 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, यदि है तो आखिरी 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इतना है तो आखिरी 80 तो पार करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं का वजन 70 से ऊपर ना हो और पुरुषों का वजन 80 से ऊपर ना हो, ये स्वस्थ शरीर की पहचान है। कंट्रोल 80 तो फिर भी बहुत हो गया, मेरा वजन तो अभी 72.5 किलो के लगभग है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, और अधिक मेरा वेट होगा तो 73 होगा, मैं 75 भी अपने शरीर को कभी जाने नहीं देता। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में रहता है। कहाँ भाग रहा? चल पीछे आ जा। और आप लोगों का तो आपसे आगे आगे भाग रहा है। इसलिए आपका ये मोटापा एक दिन आपको रुलाएगा। संभाल लो अपने मोटापे को। शरीर के प्रति सजग जरूरी है। पैसा काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। अंत में कहोगे महाराज सारा धन ले लो, बस शरीर स्वस्थ हो जाए ऐसी कृपा करो। तो धन महंगा नहीं है मेरी माँ, स्वास्थ्य महंगा है।
धन महंगा नहीं है, शरीर महंगा। इसलिए शरीर की सुरक्षा आपका धर्म है और शरीर सुरक्षित होगा अच्छे खान पान से। कितना पानी पीना है, कब खाना है, बार बार नहीं खाया करो। थोड़ी देर में ये खा लिया फिर वो खा लिया, एक बार खाओ। सवेरे नाश्ता करो, हर बार खाने के बीच में, एक बार खाने के दूसरे बार खाने के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए बता, कौन बताएगा? नाश्ता करने के बाद भोजन में कितनी दूरी होनी चाहिए, कितने घंटे बोलो? कम से कम 4 घंटा। कितने घंटे? 4 घंटे ना मैनेज कर पाओ तो कम से कम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। नाश्ता करने के बाद भोजन करने में कितने घंटे का डिस्टेंस हो? कम से कम 4 घंटा। 4 घंटे में आपका जो खाया है पूरा पच जाएगा, फिर आप दूसरा खाइए। अभी जो पहले खाया था वही नहीं पचा, दूसरा और ठूस लिया, फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द है, ये हाथ काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो जाना, अटैक आ जाना। अटैक क्या चीज है? हमारी अंदर जो नसें हैं इनमें खून दौड़ता है, जिस नली से, जिस स्थान से खून नहीं जाता, चोक हो जाती है, वो अटैक होता है। क्यों जी? इसलिए रोज योग करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, अटैक कभी नहीं आएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, गहरी सांस, ऐसे पूरी सांस भर लो, ऑक्सीजन, फिर छोड़ो, गहरी भरो, छोड़ो, ऐसा 5 मिनट रोज करोगे, कभी अटैक नहीं आएगा। बाईपास की जरूरत ही नहीं है। अब स्वास्थ्य तो बहुत कुछ बातें हैं, फिर हम योग एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, आपको भी निवेदन करते हैं, आप भी किया करो। अब स्वास्थ्य आपके हाथ है। हमारी माताएं कुछ ना करो तो कम से कम टहलो, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। कितना? 5 से 7 किलोमीटर रोज चला करो मेरी माँ, है ना? हाँ चलो, तो आप लोग समझदार हैं, आप कर लेंगे। ये बात लिखी थी भागवत जी में, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सो हमने आपको कह दी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वपि नोपसन्नान्, रुद्धा गुहा किमजितो वति नोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए। सबसे बड़ा धन क्या है, कौन बताएगा? मैया पीछे जगह है, आप बैठ जाइए, यहाँ भी जगह, इस तरफ भी, शांति से बैठ जाइए। बच्चा बताइए सबसे बड़ा धन क्या है? गौधन, गजधन, बाजधन। पहले लोग उसी को धनवान माना करते थे जिसके पास गाय बहुत हुआ करती थी। गौधन, गजधन, जिसके पास हाथी होते थे, है ना, बाज, हंस इत्यादि। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। सारे धन आपके पास हो पर संतोष ना हो तो बिना संतोष के सारे धन बेकार है। इसलिए हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या चाहिए मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या चाहिए आपको सबसे ज्यादा? आपको है संतोष क्या? नहीं, संतोष नहीं है मैया। अब देखो ना, कुछ लोगों के बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, उन्हें संतोष नहीं होता, पोत पोत के फिर काला या लाल, मेहंदी वहंदी, मतलब ये सब असंतोषी लोग हैं।
इन्हें ईश्वर ने जैसा दिया, जैसा रखा, उसमें आपको संतोष नहीं है। अरे भाई, अब सफेद हो गए तो स्वीकार कर लो ना कि हो गए भाई, अब क्या पुताई करें। अब क्या तुम फिर से शादी करना है तुम्हें बुढ़ापे में? संतोष जितना है, बुढ़ापा तो आएगा, कब तक जवान बने फिरोगे। इसलिए जितना हम कमाते हैं, हम 1000 रुपए कमाएं, 10,000 कमाएं, जितना हम कमाते हैं हम बहुत संतोष रखें। आप ये सोचा करो कि आप टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से भी बहुत अच्छे हैं। आपको बिना नींद की गोलियां खाए नींद आती है, बिना कुछ के आपको अच्छी भूख लगती है, और आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अच्छे से हंसते हैं खिल खिला करके। तो आप जैसा अमीर कोई नहीं। क्यों जी? आप यदि अच्छे से हंसते हैं खिल खिला के, आप अच्छा, कई बार ना ऐसे ऐसे हंसते हैं हम लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बताओ ऐसा वाला आखिरी बार आप कब हंसे थे कि हंसते हंसते आंखों में, अच्छा कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि नहीं हंसते हंसते? मैया आते हैं। तो ऐसा वाला कब हंसे थे आप? नहीं पता? शादी के पहले हंसे होंगे, हमें पता है। शादी के बाद फिर ऐसी हंसी गायब हो जाती है ना? नहीं हंसता फिर आदमी। और जो हंसे उसमें भगवान की बड़ी कृपा है। कुल मिला के ये निवेदन है कि आपकी होठों की मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। लेकिन देखो ना, आप हंसते ही नहीं। जरा हंस भी लिया करो मेरी माँ, हंसती रहा करो। बहू कुछ भी बोले अपना तो ही ही बोलती रह चूल्हे में जा। और बहू कुछ बोले तो सास हमेशा ही खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। ये बताओ, हम लोग जितनी भी दौलत कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं? प्रसन्नता के लिए, कि भाई खुशी मिलेगी। आपने अच्छे कपड़े पहने किसके लिए? प्रसन्नता के लिए। आप प्रसन्न है, वाह। आपने जमीन जायदाद खरीदी, दुकान खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, सोना चांदी, ये सब आदमी किसके लिए करता है? प्रसन्नता के लिए। और इतना करके भी आप प्रसन्न ना भये तो बताइए फिर इस कुछ करने का फिर अर्थ क्या? इसलिए अरे हानि लाभ तो देखो सबके घर में होती है, बनना बिगड़ना तो चलता रहता है, लेकिन प्रसन्नता अखंड होनी चाहिए। दिन रात अखंड नहीं है, आज अभी दिन है तो रात भी होगी, ये परिवर्तनशील है, पर हर हाल में प्रसन्न रहा जा सकता है। एक बात बताएं मेरी माँ, बहू को नहीं बदला जा सकता, बदल जाए तो बड़ी कृपा है। सास को नहीं बदला जा सकता, बदल जाए तो भगवान की कृपा है। पत्नी को नहीं बदला जा सकता, बदल जाए तो भगवान की कृपा है। पति को नहीं बदला जा सकता, मैं पड़ोसियों को नहीं बदल सकता, पत्नी, पति, पुत्र, परिवार को नहीं बदल सकता। अरे किसी को भले ना बदल सकूं, अपने आप को तो बदल सकता हूं, इसलिए अपने आप को बदल लीजिए। हर हाल में प्रसन्न रहने का संकल्प लीजिए। आज अष्टमी है, आज माता भगवती का पावन दिन है। आज के दिन हमारे हिंदू समाज में सभी लोगों के घर माता भगवती की लगभग पूजा होती है, सभी लोग लगभग व्रत भी करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आज आप ये वचन लीजिए, संकल्प लीजिए, हर हाल में प्रसन्न रहा करेंगे। यदि आप मेरी इस बात को मान लेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो आधे से ज्यादा आपके जीवन की परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आप सदा प्रसन्न रहा करिए। अच्छा एक बात बताएं, छोटे से बच्चे के सामने आप बैठ के रोने लगिएगा तो आपको देख देख के ना वो भी रोने लग जाएगा, और आप किसी बच्चे के सामने आप हंसने लगिएगा तो वो रोता होगा ना, तो आपकी हंसी को देख के वो भी। बस यही है। अरे हंसी ऐसी चीज है, प्रसन्नता ऐसी चीज है कि मैं प्रसन्न हूं तो मुझे देखकर आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये प्रसन्नता है। क्यों ना किसी को प्रसन्नता दी जाए, कोई खर्चा तो लगता नहीं है। प्रसन्नता देने के लिए आपको प्रसन्न होना जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी माँ? क्या जरूरी है? प्रसन्नता। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हानि हो लाभ हो,
हर हाल में क्या रहोगे? क्या रहोगे मेरी माँ? सदा खुश रहो। मैया थोड़ा सुन लो मेरी माँ, प्रसन्न रहना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो आप तो प्रसन्न हो ही नहीं, आपका मुंह देख के लगता नहीं है कि आप खुश हो। लड़के तो नहीं आई हो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना मेरी माँ, जितनी मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, सच्ची ये बताओ कि आप लोग जो हैं, आपका मेकअप करने से आप ज्यादा सुंदर लगती हैं या फिर आप प्रसन्न रहती हैं तो ज्यादा सुंदर लगती हैं? कितना भी मेकअप कर लो खर्चा ही होगा। आपकी नेचुरल सुंदरता, आपकी प्रसन्नता है, आपकी मुस्कान होठों पे आपको बहुत सुंदर बनाती है मेरी माँ। जितनी सुंदर आप मुस्कुराती हुई लगती हो ना, इतनी सुंदर आप मेकअप से नहीं लगती हो। आप मेकअप करके बंदरों की तरह मुंह बना तो क्या करेगा आदमी मेकअप का? और आप नेचुरल हैं और मुस्कान आपकी अधरों पर है तो आप सुंदर हैं। इसलिए सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। और सदा प्रसन्न वही रह पाएगा जिसके पास संतोष है। नहीं तो आप अपने पड़ोसियों को देख देख के मरते रहेंगे, मेरा पड़ोसी तो बड़ा तरक्की कर गया। अब लोग, कई लोग तो मरते रहते हैं, जलते रहते हैं, वो क्यों इतनी तरक्की कर गया, उसने कैसे पैसा कमा लिया। अरे तुम भी कमा लो, तुम्हें किसने रोका? जलन से होगा क्या? इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो। एक लड़की थी, उसका विवाह एक गांव में हो गया। वो लड़की शहर की थी, शहर अच्छा था, मतलब बहुत बड़ा शहर भी नहीं था। उसका विवाह गांव में हो गया। अब गांव में जब हुआ तो पहले के जमाने में शादी तो होती थी पर विदा नहीं होती थी। लड़की 2, 3, 4 साल बाद विदा होती थी, है ना। तो एक लड़की, उसका विवाह गांव में हुआ तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपनी दुल्हन को देखना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा चले जाना, तुम्हारा ससुराल शहर में है पर ट्रेन से जाना, ठीक है। और सुनो, ससुराल जा रहे हो, कोई ज्यादा बात ना करना, हर जवाब को हाँ या ना में देना। कोई कुछ पूछे तो हाँ, कोई कुछ पूछे ना। उत्तर किस में? माने बेटे को, अच्छा बेटा बुद्धू था, बेटा बिल्कुल बुद्धू था। माँ ने सिखा दिया कि बेटा हाँ और ना में ही तुम्हें उत्तर देना है। माँ ने बढ़िया पूड़ी अचार बांध दिया, ट्रेन में बिठा दिया, वहां ससुर जी आएंगे तुम्हें रिसीव करने। अब बेटा ट्रेन में बैठा चला। जब वो स्टेशन में पहुंचा तो उसे लेने के लिए ससुर जी आए। ससुर जी ने सबसे पहले दामाद जी से राम राम की, दामाद जी राम राम। तो दामाद जी को माँ ने सिखाया था बस हाँ ना ही बोलना। तो दामाद जी ने कह दिया हाँ हाँ हाँ। अब दामाद जी ने पूछा कि आप लेट हो गए? बोले ना। क्यों, ट्रेन बिगड़ी थी क्या? ना। अब हाँ और ना ही वो बोले। ट्रेन में कोई प्रॉब्लम थी, आप लेट क्यों हो गए? वो हर प्रश्न का उत्तर या तो हाँ या तो ना। अब ससुर जी गाड़ी पर बैठाए और अपने दामाद को लेकर जा रहे हैं। ससुर जी ने दामाद जी से पूछा, घर में सब कुशल है? बोले ना। क्यों, हमारी समधंजू की तबीयत खराब है क्या? हाँ। क्या हो गया? ना। बस हाँ और ना। ससुर जी को लगा हो सकता दामाद जी थके हों, ले गए। अच्छा, माँ ने कहा था कि ससुराल जा रहा है, जमीन में ना बैठ जाना, ऊंची जगह पर बैठना। तो ये गया। अब उसे ससुराल में कुछ ऊंची जगह दिखी नहीं, आलमारी रखी थी, तो आलमारी में जाके ऊपर बैठा। ऊपर साली आई, जीजा जी कहाँ है? जीजा जी ने वहां से हाँ हाँ। अरे ऊपर क्यों बैठे हैं? ना।
साली को लगा कह रहे ना हम यही अच्छे हैं। उतारा, स्नान ध्यान किया। साली ने कहा जीजा जी भोजन कर लीजिए। अब वो भोजन करने बैठा तो अब होता क्या है, गांव की पूड़ी होती है बड़ी और शहर की पूड़ी होती है छोटी। अब वो ठहरा गांव का। अब उसकी पत्नी ने परोसा, ससुर जी बैठे हैं, वो बैठा है, तो उसने पूड़ी उठाई और एक पूड़ी को एक बार में खाए। तो पत्नी ने वहां इशारे से कहा अरे जी एक पूड़ी को एक बार में नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, 2 बार में खाओ। तो उसे लगा कि कह रही है कि 2-2 खाओ। तो उसने 2-2 पूड़ी उठाई, साग लगाई और एक बार में 2-2 पूड़ी खाए। पत्नी ने इशारे से कहा 2 नहीं, 2 को 4 में खाओ, 4 भागों में। छिप के कहा अच्छा नहीं लग रहा, सब हंसेंगे कि कैसा है। उसको लगा कि 4-4 कह रही है। बुद्धू तो था ही, उसको लगा होगा कोई रिवाज ससुराल का के 4-4 पूड़ी। तो उसने सब्जी लगाई, 4 पूड़ी ली और एक बार में उसका मुंह भी बड़ा था, खाया उसने। अब पत्नी ने कहा हे भगवान, ऐसे किया तो उसके पति को लगा कह रही है पहले माथे से लगाओ। तो 4 पूड़ी उठाए, साग लगाए, माथे से लगाए। अब ये सब ससुर देख देख के परेशान कि हे भगवान मैंने कहाँ ब्याह किया अपनी बेटी का। खा पी के चला तो वहां एक नदी थी, तो नदी के किनारे ससुर जी चल रहे थे। तो दामाद ने पूछा ससुर जी ये क्या है? ससुर जी ने कहा नदी है। तो ये इतना गहरा किसने खुदवाई है ये नदी? तो ससुर को गुस्सा आ गई, इतना मूसर है से ये भी नहीं पता नदी किसने खुदवाई है। आधी तेरे बाप ने और आधी मैंने, हम दोनों ने मिलकर ये नदी खुदवाई है। कैसे? बोले तेरे जैसे मूर्ख को पैदा किया तेरे बाप ने और मैंने अपनी बेटी का विवाह किया तेरे से, दोनों ने मिलकर खुदवाई है नदी। तुझे ये भी नहीं पता कि नदी खुदवाई नहीं जाती, नदी तो होती है। पानी का बहाव अपने आप मिट्टी को काटता हुआ आगे बढ़ता है, नदी का आकार हो जाता है। कुल मिला के जीवन में समझदारी चाहिए। हर बार ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप वैसे ही कहें ना जी, अपने विवेक से काम लीजिएगा, अपने विवेक से। और याद रखिएगा जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, वही जीवन में आगे जाएगा। और इसके लिए आपको योग प्राणायाम जरूरी है। और आप प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे तो निश्चित आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं एक बार भागवत में 10 प्रकार के लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अब 10 लक्षण भागवत जी में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। आप जानते हैं भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान जब शांति दूत बन के दुर्योधन के यहाँ गए और दुर्योधन से कहा कि 5 गांव पांडवों को दे दो, दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। इस हाल में भी भगवान खुश हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा, हर हाल में क्या रहना है? खुश रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहा करिए। भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, शांत रहो। दुर्योधन ने कहा मैं शांति नहीं, मैं युद्ध चाहता हूं। देखिए जीवन में 2 काम हैं, पहला है शांति, दूसरा है युद्ध। या तो काम शांति से बना लो, नहीं फिर दूसरा ऑप्शन युद्ध तो है ही। तो बताइए गृहस्थी में युद्ध जरूरी है कि शांति? तो शांति कैसे बनेगी? किसके चाहने से? सबके चाहने से। इसलिए हम गृहस्थों को शांति से सारे काम करने चाहिए, लड़कर नहीं। झगड़ जो काम बातों से हो जाए बातों से कर लो, लड़ाई झगड़े की जरूरत ना पड़े। शांति दूत बनकर भगवान गए, 5 गांव मांगा। दुर्योधन ने कह दिया मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। देखो जब आदमी का लालच जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वह लालच ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है।
दुर्योधन के लालच ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। दुर्योधन के लालच ने क्या कर दिया मेरी मां? दुर्योधन को क्या हो गया कि मेरा हस्तिनापुर तो मुझे मिले, इंद्रप्रस्थ भी, पांडवों की नगरी भी मुझे मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं मेरी मां, ज्यादा लालच ना हो। दुर्योधन के लालच ने, धृतराष्ट्र के लालच ने महाभारत को जन्म दिया और सर्वनाश हुआ। शांति दूत बनकर गए, बंदी बनाना चाहा भगवान को। भगवान ने अंत में दुर्योधन ने कहा, माँ ने भोजन बनाया है प्रभु भोजन कर लो। भगवान ने कहा हम आपके घर नहीं, हम तो विदुर जी के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर भगवान विदुर जी के घर जाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कुल मिला के कहना ये निकला, अर्थ ये निकला कि भगवान विदुरानी के घर जाते हैं और विदुरानी तो इंतजार कर रही थी कि कब मेरे गोविंद आएंगे और कब मैं उनको भोग लगाऊंगी। वो आंगन को लीप करके बैठी है और भगवान का इंतजार कर रही है, कब आएंगे गिरधर गोपाल, कब मैं अपनी आंखों से उनको देखूंगी। भगवान का इंतजार कर रही हैं माता विदुरानी। और ये इंतजार हमें भी भगवान का इंतजार करना चाहिए। जैसे भगवान शबरी माँ के पास गए, जैसे भगवान विदुरानी के पास गए, माता शबरी पूरी जिंदगी भगवान का इंतजार कर रही है। माता शबरी, माता विदुरानी इंतजार कर रही हैं मेरे कृष्ण कब आएंगे। अपने घर को लीप करके गोबर से इंतजार कर रही हैं। तभी श्याम सुंदर पहुंच गए, चरणों में गिर पड़ी। काकी जी भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, माँ बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। उस दिन भगवान के जब आगमन हुआ तो शबरी माँ के, विदुरानी के घर केवल सूखी साग थी और कुछ था नहीं। सूखी साग क्या खिलाऊं, ये साग खाएंगे नहीं, तो पके पके फल तोड़ कर ले आई और भगवान को फल छील कर देती। केला फल को फेंकती जाती और छिलके को भगवान को भूल गई ना विदुरानी कि मैं क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं। वो भाव में विभोर हो गई और छिलका खिलाया तो भगवान ने छिलका ग्रहण किया। क्यों? जब विदुर जी 56 भोग लेकर आए, कहा अरे देवी क्या किया आपने, भगवान को छिलके खवा दिए। तब भगवान ने 56 भोग सजा कर दिए। 56 भोग खाते हुए भगवान ने कहा कि विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी मां। मैया जी भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, भगवान तो वस्तु के पीछे भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं भगवान? भाव। भगवान ने विदुरानी का भाव ग्रहण कर लिया, छिलकों को खाया। आज भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम से कोई छिलका भी खवाए तो मैं छिलका भी खाने को तैयार हूं। अरे खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो तो भगवान ये नहीं कहते मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं, सब खाते हैं। प्रेम चाहिए बस। भगवान ने इस प्रकार की लीला की। इसके बाद भगवान जब यहाँ से धराधाम छोड़कर गए, विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये सृष्टि क्यों रचते हैं? सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है? अच्छा बताइए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? मैया ओ मेरी मां, थोड़ा शांत रहो मेरी मां, शांति से बैठिए, शोर बिल्कुल ना कीजिएगा। पीछे जगह है तो बैठ जाइए, शांति से जहां जगह मिले बैठ जाइए। ये यहां से अशांति ज्यादा आ रही है।
शांत रहो बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, दुख क्यों मिलता है? हर आदमी सुख चाहता है, पर उसे सुख तो मिलता नहीं है। क्या मिलता है? दुख। हर व्यक्ति सुख चाहता है, परिणाम में दुख है। अच्छा, संसार है कैसा? संसार कैसा है समझिएगा। जैसे प्याज है, प्याज का हमने पहला छिलका उतारा, लगा कि इसके अंदर कुछ होगा। दूसरा उतारा तो भी छिलका ही था, तीसरा उतारा तो अंदर छिलका ही था, चौथा उतारा तो अंदर भी प्याज के ऊपर छिलका ही होता है, और सबसे आखिरी में क्या होता है? छिलका। जैसे पत्ता गोभी है, ऊपर भी पत्ता है और आखिरी में भी पत्ता। लगता है कि बड़ी ठोस है, अंदर कुछ है, पर ऊपर भी पत्ता था, अंदर भी पत्ता, अंत में भी पत्ता। उसी प्रकार इस संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे लड़की हो लड़का हो, पहला काम क्या करता है? जन्म लेते ही आदमी रोता है, व्यक्ति रोता है। रोने से जीवन की शुरुआत होती है। तो जैसे पत्ता, गोभी पत्ते में पत्ते के सिवा कुछ नहीं है, उसी तरह जीवन में फर्स्ट में रोना था, मध्य में रोना, और रोते रोते आदमी चला जाता है। पता ही नहीं चलता कि मनुष्य का शरीर मिला क्यों। रोते रोते आया, रोते रोते ही चला गया। यदि रोने से बचना है तो एक ही उपाय है, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान के बन जाओ। भगवान ने सृष्टि क्यों की, ये विदुर जी का सवाल है। तो सुनो, सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, भूत सर्ग की, तीसरी चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन की, छठी अविद्या, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की। ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि में मनुष्य को तैयार किया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य, हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि है। 10वीं में देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि। इसके बाद ब्रह्मा जी ने समय की गणना को स्पष्ट किया। पहले के जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में समय कैसे निकाला करते थे? एक तांबे का बर्तन लिया करते थे, उसमें एक छेद किया, छेद कितना बड़ा हो उसकी एक सीमा थी, इतना छेद करके उसे पानी में डाल देते थे। जितनी देर में वो घड़ा, जितनी देर में वो तांबे का बर्तन पानी में डूब जाए, वो 1 घंटे की अवधि होती थी। 60 मिनट ऐसे निकाले जाते थे कि ये कितनी देर में डूबेगा, 60 मिनट, 1 घंटा, ऐसे समय का चक्र निकलता था। हमारे भागवत जी में आज भी घड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी है, आज भी घड़ी बनाने के सूत्र हैं। जिस वैज्ञानिक ने घड़ी बनाई उसका नाम है, बाद में घड़ी बनाने वाले तो बहुत थे, सबने अपडेट करते गए, अंत में जिसने अपडेट किया उसका नाम है 1010। इसलिए घड़ी नई खरीदने जाओ तो 10:10 ही रहता, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम ही 1010 है। अच्छा, घड़ी बनाने वाले के बहुत सारे नाम है, कोई एक ही नहीं, क्योंकि जिनने अपडेट किया उनको ही मान लिया गया कि इनने, है ना। तो घड़ी, सबसे पहले घड़ी कहाँ बनी थी? हमारे भारत में। कहाँ पर? कोणार्क मंदिर। आज भी हमारे भारत में उत्तर पूर्व में जगन्नाथपुरी गए कभी? जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क मंदिर है, वहां पर एक चक्र बना होता है, गोल, है ना। आज का जो 10 का नोट है नया वाला, ये देखिए, नए 10 के नोट में ये कोणार्क मंदिर का चित्र भी दिया है भारत सरकार ने। ये देखिए, ये जो गोल सर्कल है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं राम जाने, 10 का नोट आपके पास होगा, ये गोल सर्कल देख लीजिएगा। ये जो चित्र है ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। ये 1400 साल पुराना है। मंदिर कितना साल पुराना है? 1400 साल। आज भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हम भी गए हैं कोणार्क मंदिर में। ये जो गोल चक्र है, ये देखो टीवी पे आप देख पा रहे हैं, ये कोणार्क मंदिर का गोल चित्र है। यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ के गाइड आज भी कितने बज के कितने मिनट हो गए सूर्य के प्रकाश से
आज भी ये चक्र ये बता देता है कि इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए। आज भी बिल्कुल सही गणना है समय की। 1400 साल पुराना हमारे देश में इतना बड़ा साइंस था, इतना विज्ञान था, वेदों के आधार पर रिसर्च थी हमारे भारत में कि हम लोग समय की गणना निकालते थे। घड़ी का आविष्कार लगभग 500 साल पहले हुआ है और हमारे यहाँ घड़ी का आविष्कार कोणार्क मंदिर के द्वारा 1300-1400 वर्ष पहले हो चुका है। और एक चीज आपको बताएं, भागवत जी में घड़ी बनाने का सूत्र लिखा हुआ है। कैसे घड़ी बनाई जा सकती है, कैसे कैसे करके, किसे घटी किसे पल क्या कहते हैं, पूरी समय की गणना निकाली जाती है ना। तो यहां श्री ब्रह्मा जी ने पूरा समय निकाला है। दो परमाणुओं को मिलाकर एक अणु बनता है। देखिए समय, भागवत जी में कैसे समय की गणना निकालते थे। समय कैसे 60 सेकेंड का ही 1 मिनट कैसे तय हुआ। 60 सेकेंड का ही 1 मिनट क्यों होता है, 60 मिनट का ही 1 घंटा क्यों होता है। ये चीज हमारे यहां ऑलरेडी पहले से है ना। 2 परमाणु को मिलकर एक अणु होता है, 3 अणुओं को मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है। ये समय की गणना निकल रही है। झरोखे से होकर आई हुई सूर्य की किरणों में जब प्रकाश में आप कुछ उड़ता देखते हैं, ऐसे 3 त्रिश्रेणु पार करने को सूर्य में जितना समय सूर्य को लगता है उसे त्रुटि कहते हैं, है ना। आज विज्ञान ये बताता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है ना। आज विज्ञान यदि इस संदर्भ में बात करता है तो जहां तक मुझे जानकारी है, मेरी जानकारी कुछ कम ज्यादा हो सकती है, विज्ञान का मानना है कि सूर्य के प्रकाश को ऊपर से नीचे आने में लगभग कुछ मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? जहां तक मुझे, बहुत पहले मैंने इसको पढ़ा था, अब शायद कम ज्यादा पढ़ा हो इसलिए अंदाज बोल रहा हूं, लगभग मैंने पढ़ा था 9 मिनट लगता है। कम ज्यादा हो सकता है पर कुछ समय लगता है सूर्य के प्रकाश को नीचे आने में। साइंस को आज पता चला कि इतना समय लगता है प्रकाश को नीचे धरती तक आने में। हमारे ऋषि मुनियों ने यही बात हजारों साल पहले भागवत जी में यह बात लिखी हुई है कि देखो सूर्य का प्रकाश जब नीचे आता है तो कितना समय लगता है। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। वेद का एक लब होता है, फिर एक निमेष, है ना। एक पलक झपकने को एक निमेष कहते हैं, समझिए। एक पलक झपकने को एक निमेष कहते हैं। 3 निमेष का एक क्षण होता है। आप कहते हैं ना एक क्षण में काम हो गया। एक क्षण मतलब 3 बार पलक झपकने के समय को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा मानी जाती है, ये समय की गणना है। फिर 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका होती है, जैसे दंड भी कहते हैं। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त। फिर दिन घटने बढ़ने का फिर ये समय निकला कि फिर दिन तय हुआ, है ना। इसके बाद फिर 12 घंटे को एक सूर्य का 24 घंटे को मिलाकर एक दिन कहते हैं। 24 घंटे को मिलाकर 7 दिन को मिलाकर एक सप्ताह कहते हैं। 30 दिन को मिलाकर एक माह कहते हैं। 12 माह को मिलाकर एक वर्ष कहते हैं। इस प्रकार जब हम लोगों का 1 वर्ष गुजर जाता है तब देवताओं का 1 दिन गुजरता है। हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन। देवताओं का दिन क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन, और सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात्रि होती है ना। तो देवताओं का 1 दिन और हम मनुष्यों का 1 साल। देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है, जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से हम लोग जानते हैं।
ये देवताओं की अवधि निकल गई। हम 100 साल के देवता, अब देवताओं का ऐसे निकालते चलिए तो देवताओं के 100 साल में हमारे कितने साल होंगे वो आप गणना निकाल लीजिएगा। उसी तरह ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी को एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का कार्य है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो चुके हैं और ब्रह्मा जी जब 100 साल के पूरे हो जाते हैं तब भगवान श्रीमन नारायण आंखों की केवल पलकें झपकाते हैं। भगवान के एक पलक झपकाने में कई कल्प बीत गए। ब्रह्मा जी खत्म होके फिर उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पद है। 100 साल के बाद दूसरे ब्रह्मा बनेंगे। आगामी समय में हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा, राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। ये गणना आपने समझी। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग मनु और शत्रुपा, पहले तो सनकादि फिर ऋषि मुनि हुए, पर मैथुनी सृष्टि अब प्रारंभ हो रही है। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। ब्रह्मा जी से 12 भगवान प्रकट हुए, उनकी नासिका से पृथ्वी को स्थापित किया 12 भगवान ने और उसमें सृष्टि क्रम अब चालू हुआ। मनु जी की 3 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। जिनकी बेटी यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ। इसलिए कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी दक्षिणा ना हो। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। देवहूति माता अपने पति करदम जी की सेवा करती हैं। मनु जी की बेटी का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की जब शादी विवाह हुई तो करदम जी ध्यान मग्न हो गए, ध्यान में डूब गए। बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन करने लगे श्री करदम जी महाराज। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उनको साफ सुथरा कर देती, पोंछ देती शरीर को और उनके भजन में सहायक बन के बैठी रहती। एक दिन माता देवहूति ने देखा कि पति बहुत वर्षों के बाद ध्यान से जागे हैं। तो करदम जी ने पूछा, देवी बताओ आपको क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे पुत्र की कामना है। करदम जी महाराज ने एक बिंदु सरोवर में उन्हें स्नान कराया। उनके तप के प्रभाव से या ये कहें कि आयुर्वेद के प्रभाव से वह 16 साल की कन्या बन के प्रकट हो गई और दोनों युवा हो गए और एक सुंदर कामक विमान करदम जी ने सबसे पहला विमान रचा था। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले विमान नहीं, हमारे यहाँ भागवत में पुराणों में विमानों का उल्लेख है। रावण के पास पुष्पक विमान, करदम जी के पास कामक विमान, ये विमानों का उल्लेख मिलता है। आज हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाए, है ना? नहीं, राइट ब्रदर्स के पहले हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी। 1903 में विमान बना के राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था। विमान बनने की तिथि क्या है? 1903। सफल विमान परीक्षण हुआ था 1903 को। उसके पहले 1885 को दलपदे जी भारत के वैज्ञानिक ने विमान बनाया था। और पहले ही हमारे यहाँ जो भरद्वाज संहिता है उसमें नाना प्रकार के विमान बनाने की तकनीक लिखी हुई है। दक्षिण भारत में एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उस मंदिर में शिला पर लेख लिखा हुआ है। शिला पर लेख लिखा है विमान कैसे बनाए जाएं, विमान बनाने के सूत्र लिखे हैं, ऐसे विमान बनता है। मतलब हमारे जो वेद पुराण हैं इतने साइंटिफिक हैं कि हमारे यहाँ विमान बनाने की टेक्नोलॉजी हमारी है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी की ड्राइंग को चोरी कर ली या खिताब उनके गले में चला गया। अब आप सवाल हमसे ये करो कि महाराज जी
जब विमान बनाने की पद्धति भारत में थी तो भारत के लोगों ने विमान बनाया क्यों नहीं? हम लोगों ने विमान इसलिए नहीं बनाया, भारतीय लोगों ने शुरू इसीलिए नहीं किए विमान बनाने, क्योंकि विमान बनाने में सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान है। विमानों का जो धुआं निकलता है वो ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक है। आज सारी दुनिया आप देख रहे हैं, हम लोगों को पवित्र सुंदर वायु नसीब नहीं हो रही है। तो हमने विमान बनाकर आविष्कार तो बहुत बड़े बड़े कर लिए, पर उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम है विनाश। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, भारत के लोगों ने प्रकृति को खतरे में ना डालना चाहा, नहीं डालना चाहा, इसलिए खतरनाक विमानों का आविष्कार नहीं किया। पर लोगों ने किया तो कोई बात नहीं, हम फिर भारत में भी तैयार हुए। पर इससे है नुकसान। आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितने भी आगे चले जाएं मेरी माँ, हम कितनी भी तरक्की कर लें, पर एक बात बताएं, शांति तो, आनंद तो एक पेड़ की छांव में बैठ के भगवान का ध्यान करने में जो शांति है, वो बड़े बड़े विमानों में बैठ के उड़ने में शांति नहीं है। आज बड़े बड़े, अब देखो ना, रसिया यूक्रेन नाम के देश पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन के हजारों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए। बताइए, और उन निर्दोष लोगों की क्या गलतियां थी? आपके आविष्कार से, आपकी टेक्नोलॉजी से परमाणु बम आप पटकेंगे हम पर, हम आप पर पटकेंगे, नुकसान तो आम पब्लिक का होगा। तो क्या आप समाज को नष्ट करना चाहते हैं? ऐसा आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने जानकर नहीं किया जिससे मनुष्य समाज, मनुष्य जाति खतरे में पड़ जाए। आज दुनिया में इतने परमाणु बम बन चुके हैं मेरी माँ कि ये पूरी पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। इतने परमाणु बम बन चुके हैं, लेकिन बताइए इन परमाणु बमों से होगा क्या? मार डालने से और मर जाने से क्या समाधान है? शांति इसमें नहीं। इसलिए हम भारतीय लोग, हम विमानों पर, हम बमों पर, हम बम परमाणुओं पर विश्वास नहीं। हम तो हमेशा, जैसे भगवान दुर्योधन के मध्य शांति का प्रस्ताव लेकर गए, हम भारतीय लोग तो हमेशा शांति की बात करना चाहते हैं। भाई, शांति रहेगी तो परमाणु बमों की जरूरत ही नहीं है। परमाणुओं की जरूरत तो तब है जब अशांति हो। और हम भारतीय लोग तो क्या चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण पांडवों के तरफ से कौरवों के पास क्या लेकर गए? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से दुर्योधन के पास क्या लेकर गए? शांति का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणाम क्या हुआ? विनाश हुआ। देखो, पहला ऑप्शन है शांति। यदि आप शांति को ठुकराते हैं तो फिर विनाश तय है। इसलिए शांति को गले लगाइए, अर्थात शांति सदा आपका कल्याण करने वाली है। शांति से काम करिएगा। हमारे यहाँ करदम जी ने विमान बनाया, उस विमान पर उड़ान भरी और उसी विमान पर बहुत वर्षों तक भ्रमण करते रहे करदम जी। उनकी 9 बेटियां हुई। कला का विवाह मरीचि से किया। अनुसुईया, ये माता अनुसुईया जो हैं, ये करदम जी की ही बेटी हैं, देवहूति की ही बेटी हैं। अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से किया। आप अनुसुईया माता को कौन कौन जानता है? आप लोग, बाकी लोग नहीं जानते? ये माता अनुसुईया वही है जो इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी मानी जाती हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनुसुईया के यहाँ परीक्षा लेने आए कि देखें कि ये कितनी बड़ी, इनकी तीनों की पत्नियों ने, लक्ष्मी माँ ने, पार्वती माँ ने और सरस्वती माँ ने भेजा कि जाओ देखे क्या हमसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया है। जब तीनों आए और तीनों ने ब्राह्मण बन के भिक्षाम देही, माता अनुसुईया से कहा हमें भिक्षा दीजिए। माता अनुसुईया ने भिक्षा दी। माता अनुसुईया चित्रकूट में रहती थी, भिक्षा तो दे दी, पर ब्राह्मणों ने कहा हम ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे, आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो और कपड़े उतार कर भिक्षा दो।
माता अनुसुईया समझ गई कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। माता अनुसुईया तो बड़ी पतिव्रता है। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तीनों पुरुष बालक बन जाएं। तीनों नन्हे नन्हे बालक हो गए। माँ ने अपनी गोद में बिठाकर उन्हें भोजन कराया, दूध पिलाया और भगवान तीनों बच्चे बन के पालने पर खिलाया। अब नारद जी ने तीनों देवियों से कहा, अब तो आपके पति गए। सरस्वती जी बोले, कहाँ गए? बोले, अब तो बच्चे बन गए, बड़े होंगे, उनका फिर से विवाह होगा। अब आप लोगों का विवाह कैंसल, रद्द हो गया। कहाँ चले गए? बोले, गए थे परीक्षा लेने, तो वहां माँ ने बच्चे बना दिए, अब छोटे हैं, बड़े होंगे, फिर उनके लिए उन बहू ढूंढी जाएगी। अब तो पार्वती सरस्वती मैया घबराई, कहाँ गए कहाँ गए? माता अनुसुईया के पास तीनों देवियाँ गई हाथ जोड़ के, माँ क्षमा कर दो। माँ बोली, कौन हो? हम आपकी बहुएं हैं। माता अनुसुईया बोली, हमारे बच्चे तो छोटे हैं, अभी तो विवाह हमने किया नहीं, तो बिना विवाह के बहुएं कहाँ गई? तीनों ने कहा, हम उनकी बहुत पुरानी बहुएं हैं, हमें क्षमा कर दो। तो माता अनुसुईया ने कहा तीनों बच्चों को, वो तीनों वहीं पालने पर लेटे हैं। माँ भगवती अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों जो हो अपने अपने पति को उठाओ और जाओ। अब पार्वती मैया बोली, इतने से पति का हम क्या करेंगे? हैं? इतने इतने पति हैं। तीनों पहचानने में असमर्थ हो गई। तब माता अनुसुईया ने कहा, कैसी पतिव्रता हो, अपने पति को ना पहचान सकी? अंत में माँ भगवती अनुसुईया ने तीनों को ज्यों का त्यों किया और तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ अनुसुईया को माँ कह के बुलाते हैं और तीनों की माँ अनुसुईया बनी है। वो माँ अनुसुईया का जन्म हुआ है माता देवहूति के गर्भ से, जिनका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। ये वही अत्रि ऋषि हैं जिनके यहाँ भगवान 14 वर्ष के वनवास के दौरान आए थे और माता अनुसुईया ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया था। तीसरा, फिर श्रद्धा, करदम जी की बेटी श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा का शांति से। यहाँ से ही सृष्टि चली। हम लोग इन्हीं ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हम लोगों का इन्हीं में से कोई ना कोई गोत्र होता है। हम लोगों का गोत्र ऋषियों के नाम पे होता है। हमारा गोत्र किसी का वशिष्ठ है, किसी का भरद्वाज है, किसी का कश्यप है, किसी का अत्रि है, किसी का मरीचि है, किसी का पुलह है, किसी का शांडिल्य है। तो ये गोत्र जिनका है, आप उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए ये गोत्र हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो ये माता देवहूति की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। अब करदम जी हाथ जोड़ के अपनी पत्नी से बोले, देवी आज्ञा दो, तब मैं भगवान का चिंतन करूं। भगवान का चिंतन करने के लिए जब करदम जी जाने लगे तो माता देवहूति ने कहा, हमें एक पुत्र की कामना है। और करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुए। साक्षात भगवान ही कपिल बन करके प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान प्रकट हुए। भगवान कपिल देव जी का पावन प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। करदम जी जाने लगे। अच्छा मैया समझो, गृहस्थी कब तक? 50 साल तक। एक सबका एक समय सुनिश्चित है मैया। बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, इसके बाद तो माता पिता को मन हटा लेना चाहिए सबसे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। शादी हो गई ना आपकी बेटी की, विवाह हो गया ना आपके बेटे का, अब अपना मन हटा लो। बेटे से, बहू से, पोता से, पोती से, नाती से, सबसे हटाओ और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो, भगवान का स्मरण किया करो। भगवान का नाम जपने से ही कल्याण होगा। भगवान का चिंतन करने से गति लोक परलोक दोनों बनेगा। इसलिए अब संसार में उलझे ना रहो। लेकिन आजकल का आदमी मानता नहीं है।
50-60 वर्ष के बाद तो आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मुझे ये बताओ, बेटी और बेटों के विवाह होने के बाद अब आपकी क्या जिम्मेदारी रह गई? मुझे बताइए, क्या बचा अब आपका? अब है कोई जिम्मेदारी? हो गई ना सारी पूरी। अब क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम बता रहे हैं। अब आप एक काम करो, बेटा बहू को जिम्मेदारी दो, बेटा दुकान संभालो, काम संभालो, खुश रहो और तुम अपने तीर्थ यात्रा पे निकलो। 1 महीना जगन्नाथपुरी में रहो, कथाएं सुनो, भगवान का दर्शन करो, भगवान से प्रेम करो, उनकी याद में रो। प्रभु कब मिलोगे? बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया। अब प्रभु आप कब मिलोगे? आपको पाना ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। भगवान के लिए रोता नहीं है, पैसा नहीं मिले तो रोता है। भगवान के लिए भी जरा 2 आंसू बहा लिया करो मेरी माँ, भगवान के लिए भी रो लिया करो। तो भगवान के लिए अब निकलो, तीर्थों की यात्रा करो, तीर्थों में रहो, जगन्नाथ जी से मन लगाओ, बिहारी जी से मन लगाओ अपना, घर परिवार में ना रहो। और हम तो कहते हैं कि तीर्थों में ही मरना, घर में मत मरना। हाँ, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे, आप देख लेना मर के। घर वाले मरने कहां देते हैं? पता बस चल जाए कि फलाने मर रहे हैं, रिश्तेदार दूर दूर से, पड़ोसी सब आएंगे और एक ही सवाल करेंगे, आप कहाँ? एक बूढ़े आदमी यहीं मझौली के थे, उनके मरने का समय आया तो बिस्तर पर लेटे थे, बूढ़े थे बड़े। अब सब रिश्तेदार आए, परिवार आया, हिला हिला के कह रहे हैं पहचानो पहचानो। कहीं कि हाथ पकड़ में आया तो हाथ पकड़, हे पहचानो पहचानो। कोई पांव पकड़ के पहचानो पहचानो। लो, जब पहचानने लायक थे तब शकल दिखाई नहीं, अब मर रहे हैं तो कह रहे हैं पहचानो। अरे अब मर तो जाने दो शांति से, क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? क्या लाभ है ये बताओ? आप बेटी बेटा परिवार को पहचान के मर भी गए तो क्या होगा? इसलिए मरते समय संसार का स्मरण ना हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते प्राण निकलेंगे, उससे गति होगी। ये दुनिया वाले मरने नहीं देते। एक बार एक सज्जन मर रहे थे और रिश्तेदार आए और जरा हमें मिलने दो, हमें मिलने दो। जीवन में जब अच्छे थे तब कभी मिले नहीं, अब मर रहे हैं तो अभी इनको मिलना है। और धक्का मुक्की में बुढ़ऊ के ऊपर गिर गए, लो निपट गए, बुढ़ऊ ऊपर ही गिर गए। मिलने जा रहे हैं, ठीक से मिल ही ले लें। और कई बार ना जब आप मरते हैं तो जो आपके रिश्तेदार पड़ोसी लोग दूर दूर से आते हैं, वो पीछे बैठे बैठे क्या जल्दी कराइए, मतलब जल्दी ले चलो, हमें लेट हो रहा है। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि तुम मर गए हो, लोगों को तो अपनी घड़ी मिलाना, तुम लेट हो रहे हैं, जल्दी कराओ भाई, जल्दी फूको इसको, लगाओ आग। और आप कहते हैं, कई लोग सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। तुम्हारे बाद क्या होगा? सब अच्छा होगा, तुम आराम से मरो, सब अच्छा होगा। और सुनो, जब आप मर जाएंगे ना, और यदि आप शाम को मरे तो फिर रात भर की बड़ी दिक्कत हो जाती है। यदि कोई आदमी शाम को मरता है ना तो फिर रात भर उसके पास बैठ के रोना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ा पड़ोसी धर्म बेचारे पड़ोसी निभाते हैं, पूरी रात चाय बना बना के पिलाते हैं। और रोने वाले, सास मरी पड़ी है, बहू रो रही है, रोती रोती कभी पड़ोसन चाय अदरक वाली लाई, अरे बहन चाय तो पी लो गरम गरम, कब तक रोगी, मर तो गई ही है। लो भैया, अब ये रोती रोती थोड़ा चाय, और चाय पीती जा रही है, देखती जा रही है। पड़ोसन बोले ऐसे क्यों घूर रही है? बोले अदरक नहीं था तेरे घर में। लो, सास मरी पड़ी है और ये चाय पी रही है। चाय तो आदमी उस दिन भी नहीं छोड़ता जब आप मरते हैं, बोलो हाँ कि ना? और ये पड़ोसी लोग बड़ी चाय लाते हैं। एक सज्जन से हमने कहा, क्यों चाय बना के उसके घर में तो आदमी मर गया हो, तुम चाय ले जा रहे हो?
अरे बोले महाराज जी हम चाय नहीं देंगे तो फिर हमारे घर कोई मरेगा तो हमें कौन चाय पिलाएगा, इसलिए हम पिला रहे हैं। तो ये आदमी व्यवहार निभाता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर गए हो, लोग तो अपने व्यवहार अपनी फॉर्मेलिटियों में लगे हुए हैं। चाय पी पी के लोग रोते हैं तुम्हारे मरने पर, थोड़ा चाय पी लिया फिर रोया, थोड़ा चाय पी लिया फिर रोया। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। फिर इसलिए शाम का जो आदमी मरे वो बड़ा खर्चा करा के जाता है, पूरी रात जागो उसके लिए, अदल बदलती रहो, थोड़ा तुम सो लो, जैसे रामायण का पाठ आदमी तुम सो लो फिर हम पढ़ेंगे, ऐसे अभी तुम रो लो फिर हम रोएंगे थोड़ा तुम रो लो हम सो लेते हैं, है ना, फिर रोएंगे बाद में ऐसे अदल बदल के रोते हैं लोग। इसलिए किसी का कोई कुछ नहीं बिगड़ना, आप मरो आराम से, किसी का कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। इसलिए बेटा बेटी किसी का कल्याण नहीं करेंगे, आपका पुण्य आपकी भक्ति ही आपका कल्याण कर सकती। इसलिए राम नाम का धन इकट्ठा कर लो, वही जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकम। हमारे संग कौन जाएगा? ना तो पत्नी, ना तो पुत्र, ना परिवार, हमारा पुण्य और हमारा पाप हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा मेरी माँ? हमारा पुण्य। इसलिए मेरी माँ काम करती रहा करो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भगवान का चिंतन किया करो। अजामिल के मुख से एक बार क्या निकला था? नारायण, उसकी सदगति हो गई। आप भी राम राम जपती रहा करो, श्रीमन्नारायण चलते फिरते काम करते हुए बेटा बहू परिवार काम नहीं आएगा, अंत में भगवान का नाम ही सबका कल्याण करेगा। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। और बुढ़ापा आ गया है, अब बहू सम्मान करे अपमान करे ध्यान मत दो, अब तो भगवान का चिंतन करो। समय नजदीक है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है, भगवान का चिंतन करो और अपना परलोक सवार लो, लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 13 दिन बाद लगेगा नहीं तुम्हारे घर में कि कोई मरा है। 13 दिन बाद तो दूर रहा साहब, आज तो दूसरे दिन से नहीं लगता कि इसके घर में कोई मरा है। और आपको लगता था हमारे बाद क्या होगा, हाँ, जैसे तुम्हारे मरने के बाद सूर्य उदय ही नहीं होगा, जैसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। बड़े आए, तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, बताओ किसके घर में क्या रुका? कोई काम रुका हो तो बता दो। इसलिए हमारे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला, हमारे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पाप और पुण्य का दंड हमें भोगना है, ना पड़ोसी, ना बेटा, ना बेटी, ना जमाना।